Good morning, dear students, and welcome to ITRC Technologies online classes. This is Azaruddin, working as vocational trainer information technology at Government High School, Bartun, Ramban. In this video, we are going to discuss lecture number 5 from communication skills for level 2 class 10th. First of all, we are going to discuss effective communication. सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, इफेक्टिवली हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सच दैट द पर्पस और इंटेंशन इज फुलफिल्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? सिंपल जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन में क्या करते हैं हम? आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, नॉलेज को, थॉट्स को या इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं. अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी वही प्रोसेस है. क्या प्रोसेस है? आइडियाज़ को एक्सचेंज करना, थॉट्स को एक्सचेंज करना, नॉलेज को एक्सचेंज करना, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, सो दैट जो आपका पर्पस होगा, जो आपकी इंटेंशन होगी, वो फुलफिल हो बेस्ट पॉसिबल मैनर में. ठीक है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द प्रेजेंटेशन ऑफ व्यूज बाय द सेंडर इन अ वे बेस्ट अंडरस्टूड बाय द रिसीवर. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ व्यूज. कौन प्रेजेंट करता है अपनी व्यूज को? सेंडर. सच दैट रिसीवर, जब सेंडर कुछ सेंड करे रिसीवर को, अपनी व्यूज प्रेजेंट करे रिसीवर के सामने और रिसीवर उसको बेस्ट तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए. ठीक है. फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन वी मस्ट फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स. इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए, अच्छे से कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं. दीज कैन बी एब्रीवेटेड एज 7 C's, जिनको एब्रीवेट किया जाता है 7 C's. वो क्या क्या है? क्लियर, कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कोर्टियस. अब वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे 7 C's को. नंबर 1 इज क्लियर. बी क्लियर अबाउट वट यू वॉन्ट टू से. आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने बोलना क्या है. सेंटर को क्लियर होना चाहिए कि मैंने बोलना क्या है. नेक्स्ट इज कॉन्साइज. यूज सिंपल वर्ड्स, से ओनली व्हाट इज नीडेड. हमेशा जब कम्युनिकेट करना होता है तो सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं. ठीक है. उतना ही बोलना है जितने की जरूरत है. नेक्स्ट है कॉन्क्रीट. यूज एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फैक्ट्स. जब भी कम्युनिकेट करना है तो वहां पे एग्जैक्ट वर्ड्स और एग्जैक्ट फैक्ट्स यूज करने हैं. नेक्स्ट इज करेक्ट. यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर. ग्रामर और स्पेलिंग हमेशा करेक्ट यूज करने हैं. ठीक है. ग्रामर जब हम बोलेंगे तब हमारा ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए, क्या हम बोल रहे हैं, या हम जब लिख के कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिटर्न कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसमें स्पेलिंग्स हमारी ठीक होनी चाहिए. नेक्स्ट इज कोहेरेंट. वर्ड शुड मेक सेंस एंड रिलेट टू मेन टॉपिक. जो आप वर्ड्स बोलोगे कम्युनिकेट करते टाइम, उनकी कोई सेंस होनी चाहिए, उनका मतलब होना चाहिए और वो रिलेटेड टू टॉपिक होने चाहिए, टॉपिक के रेलिवेंट होने चाहिए, टॉपिक के रिलेटेड होने चाहिए. नेक्स्ट इज कंप्लीट. इंक्लूड ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन. जो भी इंफॉर्मेशन नीडेड है वो यूज करनी है. नेक्स्ट इज कोर्टियस. बी रेस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट. जब भी कम्युनिकेट करना है, एक तो रेस्पेक्टफुल रहना है, रेस्पेक्ट से बात करनी है, फ्रेंडली बात करनी है और ऑनेस्टली बात करनी है. तो ये 7 C's हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के. नेक्स्ट इज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अब हम देखेंगे रुकावटें क्या क्या आती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में. बहुत सारे बैरियर्स होते हैं. लिंग्विस्टिक बैरियर, कल्चरल बैरियर, फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, इंटरपर्सनल बैरियर्स. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखेंगे फिजिकल बैरियर. बैरियर क्या होता है? रुकावट. ठीक है. फिजिकल बैरियर्स रिलेट टू डिस्टर्बेंस इन द इमीडिएट सिचुएशन विच कैन इंटरफेयर इन द कोर्स ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. फिजिकल बैरियर किनको बोलेंगे? जो डिस्टर्बेंस इमीडिएट सिचुएशन में आ रही है. जैसे हम दो बात कर रहे हैं अभी, इमीडिएट अभी कोई डिस्टर्बेंस आ गई हमारी कम्युनिकेशन में, उसको हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर. उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से इंटरफेरेंस आती है. जो हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी होती है उसमें क्या आती है? इंटरफेरेंस आती है. नॉट बीइंग एबल टू सी जेस्चर्स, पोस्चर एंड जनरल बॉडी लैंग्वेज कैन मेक
कम्युनिकेशन लेस इफेक्टिव। देखो जो हम ओरल कम्युनिकेट करते हैं ना, एक दूसरे के सामने कम्युनिकेट करते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि उसमें अगर कोई बैरियर भी आएगा, कुछ भी आएगा, तो सामने आप क्या करोगे, क्लियर करोगे। ठीक है। ये फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट मैसेज करते हो किसी को, टेक्स्ट मैसेज को लेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन में अगर कोई हिंड्रेंस आएगा भी, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी भी, आप सामने बैठ के उसको सॉल्व करोगे। तो रिटर्न कम्युनिकेशन में सॉल्व होगी वो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ठीक है। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन को ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है एज कंपेयर टू रिटर्न कम्युनिकेशन। Next is linguistic barriers. The inability to communicate using a language is known as language barrier to communication. Language barriers are the most common barriers which cause misunderstandings between people and communication. Language barrier जो होते हैं, ये सबसे सबसे कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर माना जाता है, जिसकी वजह से लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। क्यों? दो इंसान कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक को एक लैंग्वेज आती है, दूसरे को दूसरी लैंग्वेज आती है, तो उनको कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर्स। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल बैरियर्स। इंटरपर्सनल बैरियर्स occurs when the sender's message is received differently from how it was intended. इंटरनल बैरियर्स कब आते हैं? जब सेंडर का मैसेज वैसे नहीं पहुंचता रिसीवर के पास जैसे सेंडर चाहता है। ठीक है। इसमें क्या है, स्टेज फियर, लैक ऑफ विल टू कम्युनिकेट और समवन हु इज नॉट विलिंग टू टॉक और एक्सप्रेस देयर फीलिंग कैन क्रिएट इंटरपर्सनल बैरियर्स। अब कुछ एग्जांपल हैं, किसी को स्टेज पे जाने का डर होता है, ठीक है, किसी को कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट ही नहीं होता है, कोई बात ही नहीं करना चाहता है, कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहता है, तो इनकी वजह से, इन चीज़ों की वजह से इंटरपर्सनल बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स is when people of different cultures are unable to understand each other customs, resulting in inconveniences and difficulties in communication. कल्चरल बैरियर्स कब आते हैं? जब दो लोग डिफरेंट कल्चर से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि उनको एक दूसरे के कस्टम्स, रीति रिवाज के बारे में पता नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या आती हैं, इनकन्वीनियंसेस और डिफिकल्टीज आती हैं कम्युनिकेशन करने में, बातचीत करने में। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स refers to the hindrances in the flow of information among the employees of an organization. And as organization have a rules and policies with respect to what message, medium and mode of communication should be selected. For example, if the company's policy is that all the communication should be done in writing, then even for a small message, the medium you use should be written. This leads to delay in the transmission of the message and hence the decision making gets delayed. Organization barriers किसको बोलते हैं? ऐसे barriers जो फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जब वहाँ पे एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ उन्हें कम्युनिकेट करना होता है, जब उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स बोलते हैं, हिंड्रेंसेस। ठीक है। आपको पता है हर कंपनी का अपना सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स होता है। ठीक है। हर कंपनी में लिखा होता है कि आपने सीनियर के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, जूनियर के साथ बात कैसे करनी है, अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है तो वो कैसे करनी है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, छोटी एग्जांपल बोलता है कि एक कंपनी है, उनका सेट ऑफ रूल एंड प्रोसीजर क्या है, अगर किसी भी एम्प्लॉय को कंप्लेंट करनी है तो वो सिर्फ रिटर्न कंप्लेंट कर सकता है, ओरली वो अपनी सीनियर के सामने कंप्लेंट नहीं कर सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो अगर वो ओरली कंप्लेंट करेगा सीनियर के सामने, वो जाएगा सीनियर के सामने कंप्लेंट करेगा, तो उसकी जो प्रॉब्लम होगी वो जल्दी सॉल्व होगी। अब कंपनी का रूल क्या है, सिर्फ रिटर्न कंप्लेंट करनी है, तो जब वो रिटर्न कंप्लेंट करेगा, जब तक वो सीनियर के पास पहुंचेगी वो कंप्लेंट, जब वो उस पर एक्शन लेगा तो कितना टाइम उससे वेस्ट होगा। तो इनको हम ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स बोलते हैं। वेज टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलता है, जो ये बैरियर्स होते हैं, जो रुकावटें होती हैं कम्युनिकेशन में, इनको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 इज यूज सिंपल लैंग्वेज वाइल कम्युनिकेटिंग विद समवन। जब भी आपने किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, आपने क्या करनी है, सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल। हमेशा कोशिश करनी है फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने की। यूज विजुअल्स, ऑडियो विजुअल्स, पिक्चर्स, उनकी वजह से ज्यादा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है।
टेक हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर टू ओवरकम डिफरेंस इन लैंग्वेजेस। अगर आपकी लैंग्वेजेस में डिफरेंस है, अगर आपने किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट है, तो आपने क्या करना है उस केस में, आपने एक ट्रांसलेटर को लेना है जो आपको ट्रांसलेट करेगा। बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर ओपिनियंस। हमेशा आपने रिस्पेक्टफुल रहना है दूसरों के ओपिनियन के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।